हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ये देख लीजिए एक फ़ोन है Realme 6i। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जानने वाले हैं आप किस तरीके से इसका मदरबोर्ड चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसकी मिडिल चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से बैटरी चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसका चार्जिंग सेक्शन पूरा चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसका बैक पैनल चेंज कर सकते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना है। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड नई नई वीडियोज़ अपने चैनल पे रोज़ अपलोड करता रहता हूँ, वो आपसे मिस ना हो, इसलिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना है और वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है उसकी, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो और आपका रिप्लाई करूँगा। तो आप दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोन के अंदर करना क्या है, आपको सिंपली सबसे पहले फ़ोन के अंदर चार्जिंग का सेक्शन जो है वो आपको चेंज कर लेना है और उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको डिस्प्ले निकाल लेनी है। ये पुरानी डिस्प्ले है दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन हो, कोई और प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर Realme 6i का दिसंबर का वीडियो चाहिए आपको तो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके आप इसका दिसंबर का वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम इसमें दोस्तों चार्जिंग सेक्शन जो है वो चेंज करेंगे। तो दोस्तों नट खोल लेते हैं, हम इसके पेज खोल लेते हैं। तो जो भी आप पेज खोलोगे, इसके नट खोलोगे, वो आपको रख लेना है, संभाल के रख लेना है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि जब आप पेज अगर इधर उधर हो जाते हैं तो छोटे बड़े पेज हो जाते हैं, फिर मिलते नहीं हैं, फिर इस कंपनी के मुश्किल से मिलते हैं, तो इसलिए आपको पेज संभाल के रखने हैं। तो ये हमने दोस्तों इसका जो रिंगर डिब्बी ये निकाल ली है और उसके बाद ये कनेक्टर निकाल देना है आपको सिंपली। ये नेटवर्क वायर है दोस्तों, आपको इसका कनेक्टर निकाल देना है। उसके बाद आपको सिंपली चार्जिंग पत्ता जो है, चार्जिंग सेक्शन है, आपको ये निकाल देना है। तो दोस्तों आपको क्या, ये मेन पत्ता है दोस्तों जो मदरबोर्ड से चार्जिंग सेक्शन कनेक्ट होता है इससे, तो आप इसे निकाल दीजिए और आप नेटवर्क वायर भी निकाल दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये जो चार्जिंग का जो सेक्शन है उसमें स्पीकर के पॉइंट है, देख लीजिए, आपको स्पीकर के पॉइंट दिखेंगे, तो आपको ये हीट करके निकालने हैं। तो इस तरीके से आप हीट कर लीजिए हॉट गन से, तो ज़्यादा अच्छे से निकलेंगे दोस्तों। आप अगर बिना हीट करे निकालेंगे, ये जो सेक्शन है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देख लीजिए, तो ये सेक्शन आपको हीट करके ही निकालना है, क्योंकि ये दोस्तों बहुत पतली सी पत्ती टाइप की होती है, तो ये काफ़ी बार टूटने का डर भी रहता है इसको, तो आप इसे आसानी से हीट करके निकल जाएगी ये। तो इस तरीके से आप दूसरी जगह फिट कर सकते हैं इसको, दूसरे फ़ोन में या फिर दूसरी मिडिल में। और इसके बाद दोस्तों हम लोग निकालेंगे इसका रिंगर, तो आप देख लीजिए ध्यान से। इसे भी दोस्तों आप हीट कर लीजिए, हीट करके थोड़ा अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि ये कंपनी से चिपका हुआ आता है।
तो ये देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से आपको इसका वाइब्रेटर निकालना है और इस तरीके से आपको फिट कर देना है। और उसके बाद आपको चार्जिंग पत्ता रख लेना है इसके, इस तरीके से चेंज कर लीजिए। और उसके बाद आपको नेटवर्क वायर लगा देनी है, देख लीजिए किस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद आपको ये डब्बा लगा देना है, रिंगर डिब्बी। ऐसे रिंगर भी बोल सकते हैं, रिंगर डिब्बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये पूरा जो डिब्बी सी है इसमें पूरा रिंगर लगा होता है। तो उसके बाद हम नट लगा देंगे इसमें। कई फ़ोनों में क्या होता है दोस्तों कि जो रिंगर डिब्बी होती है वो क्रोम के अंदर रहती है, तो नट हमें बाहर से लगाने पड़ते हैं। तो कुछ नट इसमें भी दोस्तों बाहर से लगेंगे, बस 2 नट लगेंगे इसमें भी। अब दोस्तों फाइनली हम मदरबोर्ड को चेंज कर रहे हैं, देख लीजिए। तो आप कैमरा भी क्लीन कर सकते हैं दोस्तों, साथ में आप देख लीजिए इस तरीके से, फ्रंट भी बैक भी। जब भी आप मदरबोर्ड चेंज करते हैं तो कैमरा भी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो अभी हम नेटवर्क वायर लगा देंगे। ये हमारी नेटवर्क वायर भी लग गई दोस्तों, इस तरीके से देख लीजिए। तो दोस्तों अब हम इसमें इसको नट दोबारा खोलना पड़ेगा इसे, क्योंकि हम जो मेन पत्ता है जो चार्जिंग सेक्शन या फिर स्पीकर सेक्शन को जोड़ता है मदरबोर्ड से, तो वो लगाना भूल गए। तो अब हम इसे दोबारा से निकालेंगे और फिर से हम इसका चार्जिंग पत्ता लगाएंगे, जो मेन पत्ता होता है वो लगाएंगे। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पत्ता भी लगा दिया है दोस्तों, देख लीजिए। नेटवर्क वायर है उसे थोड़ा अच्छे से आप बिठा दीजिए ताकि ऊपर ना रहे, क्योंकि ढक्कन लगाते टाइम अगर नेटवर्क वायर ऊपर रह जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अब हम फिर से नट लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें दोबारा खोलना पड़ा। जो हम पत्ता है जो मदरबोर्ड से चार्जिंग सेक्शन को जोड़ता है, तो उसका पत्ता लगाना भूल गए थे। तो अभी अब और फिर फिट हो गया है, देख लीजिए इस तरीके से। अब हम बैटरी लगाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों अब हमारा आधा काम तो पूरा हो गया है। तो अब हम इसका फ़ोल्डर चेंज करेंगे और उसके बाद बैटरी, और उसके बाद दोस्तों इसका जो क्रोम है वो, और उसके बाद बैक पैनल। दोस्तों आपको फ़ोल्डर पेस्ट करने से पहले आपको चेक ज़रूर कर लेना है इस तरीके से।
तो ये ओपन हो रहा है दोस्तों फ़ोन। दोस्तों अगर आपके वीडियो थोड़े भी फ़ायदेमंद हो या फिर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो लाइक ज़रूर करना है यार वीडियो को। तो ये हमने चेक कर लिया है, इसकी टच प्रॉपर वर्क कर रही है। तो उसके बाद हम इसमें पेस्टिंग कर देंगे और इस फोल्डर को चिपका देंगे। तो मैं ये वाला ग्लू यूज़ करता हूँ, ये देख लीजिए ब्लैक। तो काफ़ी लोग वाइट भी करते हैं, तो ब्लैक थोड़ा सही रहता है इसमें। तो अब आपको ग्लू डाल देना है चारों तरफ इसमें। हल्का हल्का सा डालिए दोस्तों ग्लू, ज़्यादा डालोगे तो डिस्प्ले में जाने का इसमें खतरा रहता है। तो डिस्प्ले में जाने के बाद साइड से ब्लैक ब्लैक हो जाती है डिस्प्ले, तो इसलिए हल्का हल्का डालिए। इस तरीके से डालना है दोस्तों आपको ग्लू। तो ये हमारा ग्लू लग गया और अब हम फोल्डर लगाते हैं। देख लीजिए किस तरीके से आसानी से, ये सिंपली आपको फोल्डर इस तरीके से बिठा देना है। तो ये कनेक्टर लगा दीजिए फोल्डर का। बैटरी फिट कर लीजिए इस तरीके से, उसका कनेक्टर लगा देना बैटरी का। तो उसके बाद सिंपली दोस्तों साइड की क्रोम आपको लगा देनी है इस तरीके से, देख लीजिए। और ये फिंगरप्रिंट और पावर बटन का जो कनेक्टर है वो लगा देना है आपको। इस तरीके से आपको बिठा देनी है जो इसकी क्रोम है। दोस्तों हल्के हल्के हाथों से आप बिठाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा जोर लगाओगे तो अभी डिस्प्ले तो सूखी भी नहीं होगी, चिपकी भी नहीं होगी। तो काफ़ी बार क्या होता है, ये ब्लैक हो जाती है या फिर टूटने का डर रहता है। तो इसके लिए हल्के हल्के हाथों से आपको क्रोम लगानी है। और उसके बाद आपको सेंसर लगा देना है ग्लास कैमरे का। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से आप Realme 6i को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, रिस्टोरेशन कर सकते हैं इसका। किस तरीके से आप एक एक पार्ट इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद आपको सिंपली नट लगाना है और बैक पैनल इसका चिपका देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और ये देख लीजिए प्रॉपर वर्क कर रही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।